Hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting our time, start our new topic of class 10th SST book Civics, chapter number 4 Gender, Religion and Caste. तो इसका बेसिकली हम लोग हाफ टॉपिक कवर कर चुके थे। तो आज हमें पढ़ना है इस टॉपिक का कम्युनलिज्म। ठीक, इसके टॉपिक्स ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो जेंडर, रिलीजन और कास्ट पे बेस्ड है कि किस तरीके से हम लोग जेंडर के बीच में, ठीक है, या फिर कास्ट के बीच में या फिर रिलीजन के बेस पे किस तरीके से लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से लोगों के बीच में भेदभाव करते हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर इस टॉपिक पे बेस्ड है। ठीक, अब हमें बात करना है कि भाई कम्युनलिज्म होता क्या है। तो जो प्रॉब्लम बिगिन व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन, तो जो कम्युनलिज्म है बच्चा, वो कहता है कि थ्रेटिंग अ पर्सन बिलोंगिंग टू ओन्स ओन रिलीजन एज फ्रेंड्स एंड अदर आर एनिमीज। कम्युनलिज्म ये कहता है कि कोई एक पर्सन अगर सेम रिलीजन से या अपने रिलीजन से बिलोंग कर रहा है, मतलब मान लो ये दो पर्सन है, ठीक है, ये दो पर्सन है, ठीक, ये रहे दो पर्सन, ठीक, ये रहे दो पर्सन, ये दो पर्सन है, अगर ये सेम रिलीजियन से बिलोंग कर रहे हैं, 1 मिनट देखो, ये है दो पर्सन, ठीक है, इफ अगर ये दोनों पर्सन सेम रिलीजियन से बिलोंग करेंगे, इफ दे both person if they both person belongs to same religion, अगर ये दोनों ही पर्सन एक ही रिलीजियन से, सेम रिलीजियन से बिलोंग करेंगे, तो वो क्या है, फ्रेंड्स हैं। ठीक, वो एक कम्युनिटी माने जाएंगे, एक सोशल ग्रुप्स माने जाएंगे। मतलब अगर कोई दो पर्सन या बहुत सारे लोग, कम से कम मान लो 10-15 लोग हैं, जितने भी लोग मान लो, अगर वो सेम रिलीजन से बिलोंग करेंगे तो वो क्या रहेंगे, फ्रेंड्स रहेंगे। और अगर बिलोंग नहीं करेंगे, उनका रिलीजियन, उनकी कास्ट, उनका रिलीजन अगर अलग रहेगा, तो उनको क्या माना जाएगा, उन्हें एनिमी माना जाएगा। मतलब कि एनिमीज मतलब सिंपल से क्या होता है, दुश्मन माना जाएगा। ठीक है, तो कम्युनलिज्म सिंपल सा ये कहता है कि ट्रीटिंग अ पर्सन, एक पर्सन को उस तरीके से ट्रीट करना कि अगर वो ओन रिलीजियन से या फिर सेम रिलीजन से बिलोंग करेंगे तो वो फ्रेंड्स रहेंगे, लेकिन अगर वो अदर रिलीजन से बिलोंग कर लेंगे तो वो कभी भी फ्रेंड नहीं रहेंगे, वो एनिमी माने जाएंगे और उन्हें उस कम्युनिटी में नहीं रखा जाएगा। ठीक, मतलब अगर जो जैसे कि देख लो, इसमें है अलग रिलीजियंस के लोग और इसमें है अलग रिलीजियंस के लोग, तो ये दोनों रिलीजियंस के लोग डिफरेंट होंगे। ठीक है, ना ही ये दोनों मिलके कोई अलग कम्युनिटी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक, ये इनका पार्टिसिपेशन अलग रहेगा, इनका हर चीज अलग रहेगा, ये दोनों लोग मतलब डिफरेंट रहेंगे, मतलब कि अलग रहेंगे। ठीक, वो अपना देखेंगे, वो अपना देखेंगे। ठीक, तो बेसिकली ये इसी चीज को इसी में बताया गया है। तो जो प्रॉब्लम बिकम्स मोर एक्यूट व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड, जब भी रिलीजन को एक्सप्रेस्ड किया गया है तब वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा एक्यूट हो गई है। इन पॉलिटिक्स, इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशन टर्म्स, व्हेन वन रिलीजन एंड फॉलोअर्स आर pitted अगेंस्ट अनदर। अगर कोई एक रिलीजियन, ठीक है, एक रिलीजियन है और दूसरे रिलीजियन के प्रति दूसरे के कान भर रहा है, ठीक है, तो वो भी गलत है। ठीक, दिस हैपेंस व्हेन बेनिफिट्स बिलीव्स ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर। और कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि भाई मेरा रिलीजन बहुत सुपीरियर है एज कंपेयर टू अदर रिलीजन, मतलब अपने रिलीजन को वो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर मानेंगे और दूसरे के रिलीजन को वो इंफीरियर मान लेंगे। ठीक, when the demands of one religious group are formed in opposition to another, when state power is used to establish domination of one religious group over the rest, this manner of choosing religion in politics is communal politics। और इन्हीं सारी चीजों को किस नाम से जाना जाता है, कम्युनलिज्म या फिर कम्युनल पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है। कि भाई अब मान लो अगर कोई एक रिलीजन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो वो सोचेगा कि नहीं,
मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, सुपीरियर हूँ, और कोई अदर रिलीजन से बिलोंग करेगा तो वही बंदा उसे मानेगा कि नहीं ये हमसे इंफीरियर है, ये कुछ नहीं है मेरे आगे, मेरा रिलीजन, मेरा सारा चीज बहुत ही अपर है, ऊपर है। ठीक, कम्युनल पॉलिटिक्स बेस्ड है ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनल। कम्युनलिज्म इन्वॉल्व करता है थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइंस। जो भी फॉलोअर्स, अब देखो कम्युनल पॉलिटिक्स क्या कहता है, तो फॉलोअर्स ऑफ ए पार्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम, उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट सेम होंगे। ठीक, एनी डिफरेंस दैट दे मे हैव इज इररिलेवेंट और ट्रायल ऑफ फॉर कम्युनिटी लाइफ। अगर कोई भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा तो वो क्या रहेगा, ट्राइवल फॉर कम्युनिटी लाइफ के लिए रहेगा। वो अलाउ फॉलो करेगा दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजियस कैन नॉट बिलोंग टू सेम सोशल कम्युनिटी। वही चीज मैंने यहाँ पे बताई है बच्चा, कि अगर कोई अलग अलग पर्सन, देखो ये एक अलग कम्युनिटी है और ये एक अलग कम्युनिटी है। ठीक, तो ये दोनों कम्युनिटी हमेशा ही डिफरेंट रहेंगी, अलग रहेंगी। ये दोनों कम्युनिटी मिलके कोई दूसरी कम्युनिटी नहीं बनाएंगे। ठीक, उनके इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट, इन्वॉल्व्स अ कॉन्फ्लिक्ट इन इट्स एक्सट्रीम फ्रॉम कम्युनलिज्म लीड्स टू द बिलीव दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट लाइव एज इक्वल सिटीजन्स विथ वन नेशन। इसी में यह ऐसा बताया गया है कि अलग अलग पर्सन बिलोंग करेंगे अलग अलग रिलीजियन से, तो वो क्या है, वो नेशन में नहीं रह रहे हैं, वो इक्वालिटी नहीं बनेगी उस टाइम। ठीक, कम्युनल पॉलिटिक्स या कम्युनलिज्म में ऐसा कहा जाता है। ठीक, तो कम्युनलिज्म में कुछ वेरियस फॉर्म्स पॉलिटिक्स के लिए गए, जैसे कि मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन है कम्युनलिज्म का एवरीडे बिलीव्स में कि दीज रूटीनली इन्वॉल्व रिलीजियस प्रीजस सोशल थिंकिंग। ठीक, ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज बिलीव ऐसा करते हैं कि एक अपना रिलीजन बहुत सुपीरियर है एज कंपेयर टू अदर। दिस इज सो कॉमन, और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा रिलीजन बहुत ऊपर है एज कंपेयर टू अदर, ऐसा माइंडसेट बन गया है लोगों के अंदर। ठीक है, ब्रिटिश इनकरेज कम्युनल पॉलिटिक्स, और वो जो ब्रिटिशर्स थे वो इन सारी चीजों पे इनकरेज करते थे लोगों को, जितने भी कम्युनल पॉलिटिक्स चीजें की रहती थी। ठीक, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लाई थी उन्होंने, सेपरेट कर दिया था इलेक्ट्रोरेट्स को, सेपरेट कर दी थी आइडेंटिटी को, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा हो गई थी, फंडामेंटलिस्ट हो गया था, कम्युनल एंड मीडियम लिटरेचर, आउटसाइड इंटरवेंशन लाइक जम्मू एंड कश्मीर। वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। पहला क्या, रिलीजियस प्रीजस था, लोग ऐसा बिलीव करते थे कि इन द सुपीरियर, अब मेरा रिलीजन बहुत सुपीरियर है एज कंपेयर टू अदर। कोई एक पर्सन है, ये क्या सोचेगा, ये सोचेगा कि मेरा जो रिलीजन है वो क्या है, बहुत ही सुपीरियर है एज कंपेयर टू अदर पीपल। ठीक है, तो रिलीजन प्रीजस होता था। ठीक है, मेजोरिटेरियन डोमिनेंस, दोज इन मेजोरिटी वांट्स टू अचीव पॉलिटिकल सोशल डोमिनेंस ओवर माइनॉरिटी। जिसकी ज्यादा मेजोरिटी रहेगी वही सारी चीज पॉलिटिकल सोशल चीजों को अचीव कर पाएगा और डोमिनेंस कर पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा माइनॉरिटी के ऊपर, माइनॉरिटी पीपल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, माइनॉरिटी कम्युनिटी। माइनॉरिटी कम्युनिटी हमेशा से सेपरेट रहेगी। ठीक, सीक टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट, एक अपनी एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट बना के रहेगी। ठीक, वो किसी भी मेजोरिटी कम्युनिटी में जाके नहीं रह सकती है। ठीक, उनकी एक अलग कम्युनिटी रहेगी। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और रिलीजियन लाइन्स, सैक्रेड सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स, इमोशनल अपील्स एक्सेट्रा। मिसयूजिंग रिलीजियस प्लेसेस, मिसयूज करना रिलीजियस प्लेसेस को, तो मैनी रिलीजन मिसयूजिंग रिलीजियस प्लेसेस, बहुत से अलग अलग रिलीजन प्लेसेस का मिसयूज करते हैं, जिसको कि हम दोज आर कंट्रोल्ड बाय फंडामेंटलिस्ट। और ये किसके थ्रू कंट्रोल्ड होता है बच्चा, फंडामेंटलिस्ट के थ्रू कंट्रोल्ड होता है। इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग लव एंड पीस दे प्रिवोक द पीपल अगेंस्ट द रिलीजियंस। वो प्यार और पीस को ना फैलाने के बावजूद वो क्या करते थे, एक दूसरे के प्रति भड़काते थे। ठीक, अगेंस्ट करते थे। द मोस्ट अगली हेटफुल फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म takes place in the form of communal violence, riots and massacre. Ex-India and Pakistan suffered from communal riots at the time of partition. जो पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ था उस टाइम भी कम्युनल पॉलिटिक्स चल रहा था, फॉलो की जाती थी उस चीज को। ठीक है, तो ये बहुत ही हेटफुल और अगली फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म माना जाता है। कम्युनल पॉलिटिक्स यूज करता है
यूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स वेयर वन रिलीजन इज सोन एज सुपीरियर। पॉलिटिक्स में ये तो होता है कि दिखाना रहता है कि कौन सा अपना रिलीजन बहुत सुपीरियर है एज कंपेयर टू अदर। ठीक, तो यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको, एक ग्लास में रखा जा रहा है भाई कि रिलीजन जा रहा है घड़े में, और एक में पॉलिटिक्स जा रहा है, और रेसिपी बन रही है डिजास्टर की। जब रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों मिक्स होते हैं ना, तो क्या आता है, डिजास्टर आता है। लोगों के बीच में लोग भड़केंगे, लड़ाई झगड़ा वगैरह सारी चीजें होंगी। जब कोई एक आदमी, जब कोई एक कम्युनिटी के लोग मानेंगे कि मेरा रिलीजन बहुत सुपीरियर है एज कम्पेयर टू अदर, तो भाई लड़ाइयाँ तो होंगी, कॉन्फ्लिक्ट तो होंगी। ठीक, जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान में हुआ था पार्टीशन के टाइम पे। सेक्युलर स्टेट क्या कहता है कि ये कहता है कि हम लोग हर लोगों को रिलीजन के बेस पर ट्रीट नहीं करेंगे, हम लोग हर लोगों को इक्वल मानेंगे। इन अ स्टेट वेयर ऑल रिलीजियंस आर ट्रीटेड इक्वली, एक स्टेट में सारे रिलीजियन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। किसके थ्रू? बाय गवर्नमेंट के थ्रू। इसी को कहा जाता है सेक्युलर स्टेट। चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, सिख हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, सारे लोगों को हम लोग इक्वली ट्रीट करेंगे। ठीक है, किसके थ्रू वो इक्वली ट्रीट होंगे बच्चा? गवर्नमेंट के थ्रू वो इक्वली ट्रीट होंगे। ठीक, इसी को सेक्युलर स्टेट कहा जाता है। फीचर्स क्या है सेक्युलरिज्म के? तो नो ऑफिशियल रिलीजन, कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनेगा। ठीक है, ऑल आर फ्री टू प्रैक्टिस एंड प्रोपैगेट देयर रिलीजन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन के बेस पे। सम टाइम स्टेट इंटरवेन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वलिटी विथ इन अ रिलीजन। और अनटचेबिलिटी, जो भी कोई होता था ना कि ये बहुत छोटी जात है, हम लोग इनको टच नहीं करेंगे, इनके हाथ का पानी नहीं पिएंगे। ठीक, ये किसी चीज को छू देते तो उसको फेंक दिया जाता था। तो ये अनटचेबिलिटी जो था माइंड ऑफ थिंकिंग, उसको बैन कर दिया गया था सेक्युलरिज्म में। तो सेक्युलरिज्म में सिर्फ इतना था कि हम लोग लोगों को किसी भी रिलीजन को एज अ इक्वल ट्रीट करेंगे। ठीक है, ओके। कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट सिस्टम क्या था? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, इट इज वन ऑफ द सोशल फीचर ऑफ इंडिया। कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन पे। मैरिजेस फॉर्म्ड की गई हैं विद इन द कास्ट ग्रुप के अंदर, कि कोई सेम कास्ट का होगा तभी मैरिज होगा। ठीक, अगर मान लो कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ब्राह्मण से ही शादी करेगा। ठीक, तो ऐसा कास्ट सिस्टम था। इन ह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी अकर ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप। सोशल रिफॉर्म्स क्या कहता है? तो 5 सोशल रिफॉर्म्स लाइक ज्योतिबा फुल्ले, गांधी जी, B.R. अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर एंड प्रियार रामेस्वामी एसेट्रा ट्राई किए थे रिड्यूस करने की कास्ट इनइक्वालिटीज को। ठीक, गांधी जी हो गए, ठीक, भीमराव अंबेडकर हो गए, ज्योतिबा फुल्ले हो गई। ये लोगों ने ट्राई किया था कि वो किस तरीके से रिड्यूस कर सकती हैं कास्ट इनइक्वालिटीज को। देखो बच्चा, नाम याद कर लेना, ज्योतिबा फुल्ले, गांधी जी, भीमराव अंबेडकर, इन सारे लोगों ने ट्राई किया था कि वो किस तरीके से कास्ट इनइक्वालिटीज को रिड्यूस कर सकती हैं। ड्यू टू देयर एफर्ट्स एंड ड्यू टू अदर सोशो इकोनॉमिक चेंजेस अकर्ड इन कास्ट सिस्टम इन इंडिया। इन लोग के एफर्ट के कारण कुछ ना कुछ चेंजेस, रिफॉर्म्स हुई इंडिया में। ठीक है, कास्ट इनइक्वालिटीज क्या कहती हैं? तो मैरिजेस परफॉर्म करती हैं द सेम कास्ट की। भाई अगर जो सेम कास्ट में होगा उसी से शादी होगी। कोई ब्राह्मण और ब्राह्मण है तभी उन लोग की शादी हो सकती है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट डू नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर। अगर कोई पीपल अलग अलग कास्ट से है तो वो कभी भी एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं हो सकते हैं। अनटचेबिलिटी स्टील करती थी, स्टील प्रेजेंट इन सम टर्म्स। अपर कास्ट पीपल हु गॉट गुड एजुकेशन, अगर कोई अपर कास्ट पीपल है तो उसे अच्छी एजुकेशन मिलेगी, टॉप पोजीशन पे जॉब मिलेगी। ठीक, ड्यू टू दिस दे बिकम इकोनॉमिकली बेटर। और इसी रीजन से जो अपर कास्ट के लोग थे वो ज्यादा इकोनॉमिकली बेटर थे। ठीक, नेक्स्ट क्या है? रीजंस फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ कास्ट सिस्टम। तो अर्बनाइजेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी थी। ठीक, वीकनिंग इन द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स का पोजीशन वीक होते गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती गई, लिटरेसी रेट का ग्रोथ होते गया, एजुकेशन बढ़ता गया, और इसी सारी चीजों की वजह से जो कास्ट सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो गया। ठीक, तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी थी, जैसे जैसे ऑक्यूपेशन बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे कास्ट सिस्टम रिड्यूस होते जा रहा था। वीकनिंग इन द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था लिटरेसी का, लोग पढ़ लिख रहे थे, एजुकेशन फैसिलिटीज मिल रही थी। ठीक, देन क्या है? कास्ट इन पॉलिटिक्स, इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स पार्टी चूज करती थी उन्हीं कैंडिडेट्स को, किस बेसिस पे? कास्ट के बेसिस पे, जात के बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज
लोगों को चूज करती थी, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज मतलब पॉलिटिकल पार्टीज चूज कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को कैंडिडेट्स को चूज करती थी कास्ट के बेसिस पे। पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट आस्क वोट्स बेस्ड ऑन द कास्ट इन द इलेक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता था पोर्टफोलियो का, वो कास्ट के बेसिस पे ही होता था। कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्शन रिजल्ट। नो पार्लियामेंट constituency has a clean majority of any caste. अलग अलग कैंडिडेट, मेनी कैंडिडेट इन द सेम कास्ट में कॉन्टेक्स्ट इन द इलेक्शन। रूलिंग पार्टी जो रहेगी आर सिटिंग एमपीज एंड एमएलएज लॉज इन द इलेक्शन। इट मे नॉट हैपन इन ऑल बिलोंग्स टू सेम कास्ट वोट। सारे वोटर्स जो होंगे ऑफ अ सिंगल कास्ट नेवर वोट फॉर द सेम कैंडिडेट। कोई भी सिंगल कास्ट सेम कैंडिडेट को वोट नहीं करेगा, ठीक। परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी मैटर करती थी इलेक्शन में बहुत ज्यादा। पॉलिटिक्स इन कास्ट, तो ये ब्रिंग करता है विद इन फोल्ड्स। ईच कास्ट ग्रुप अटेम्प्ट करता है इंक्रीज करने में उसकी साइज। ईच कास्ट ट्राई करती है टू वाइडन इट्स स्पेस टू गेन पॉपुलैरिटी, कि उनके कास्ट को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिले। वो इंक्लूड करती है नेबरिंग कास्ट, सब कास्ट को विच आर नॉट इन देयर ग्रुप अर्लियर। न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट group have come in the political arena like backward and forward caste group. Different caste join together and अलग अलग कास्ट ज्वाइन किए और फॉर्म किए एक अलग कास्ट ग्रुप, ठीक। तो बेसिकली बच्चा आज का चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। जो आपके चैप्टर था जेंडर, रिलीजन और कास्ट, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, ठीक। किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट के थ्रू पूछ लेना, ओके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।